एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, tan a का मान 1 से कम नहीं होता है। tan यहाँ पे a का वैल्यू जैसे रखेंगे, क्योंकि a एंगल में है, इसलिए हम लोग जानते हैं tan 30 डिग्री अगर रखते हैं तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। 45 डिग्री रखते हैं तो 1 होता है, 60 डिग्री रखते हैं तो √3 होता है। ऐसे ही ये बढ़ते घटते रहता है। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, इसलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। कोण a के किसी 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो यहाँ पे किसी मान बोल रहा है, किसी मान के लिए। तो हाँ, ये किसी कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 हो सकता है, हर एक मान के लिए नहीं हो सकता है, किसी मान के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो नहीं, ये संक्षिप्त रूप नहीं है कोण a के कोसेंट के लिए, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। cot a, cot और a का गुणनफल होता है। नहीं, cot के साथ जो या फिर जो भी त्रिकोणमितीय फलन है, 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, उसमें से ये जो होता है यहाँ पे a b c जो भी दिया रहे हैं, ये हमारा एंगल होता है, न कि ये गुणनफल होता है, इसलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 होता है। तो नहीं, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू होता है, साइन थीटा का वैल्यू p/h होता है। हम बोले हैं कि h हमेशा बड़ा होता है p और b से। तो यहाँ पे तो p का वैल्यू 4 आ गया और h का वैल्यू 3 आ गया, जो कि p के वैल्यू से h का वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा।